तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल एक मेरे गांव के संबंधी ने पूछा था कि हमारा संपूर्ण परिवार किस विशेषता रोग युक्त रहती है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। मैंने कहा था दुर्गा सप्तती अध्याय 11 के 21वें मंत्र से गिलास में जल लेकर 21 बार अनामिका अंगुली घुमाकर घर में छींटो और पिलाओ। वह तर्कशील बुद्धि वाला युवक फिर कहने लगा, आप दुर्गा सप्तती के ऊपर इतना बल क्यों देते? मैंने कहा दुर्गा सप्तती यह एक उपनाम है, सही नाम तो है चंडी पाठ, और चंडी दुर्गा को कहते हैं। फिर पूछा चंडी दुर्गा को क्यों कहते हैं? मैंने कहा इसके बाद प्रश्न अधिक मत करना, क्योंकि प्रश्न तुम करते चलोगे तो प्रश्न परंपरा हो जाएगी। यथार्थ का उत्तर न तुम समझ सकोगे न मैं दे सकूंगा या मैंने इसलिए कहा कि विस्तार हो जाएगा। तो चंड कहते हैं भयंकर को, चंड कहते हैं बलवान, चंड कहते हैं उस शक्तिशाली तत्व को जिससे बड़ा कोई ना हो, वह जिसमें है वह चंडी है। तो मैं इसको चंडी पाठ कहता हूँ। चंडी पाठ का अर्थ है कि दुर्गा जी के नाम से जो 700 मंत्र हैं उनका पाठ है, वह चंडी पाठ हुआ। चंडी पाठ जो करता है वह बराबर सुखी रहता है। तो एक सज्जन दूसरे थे, उन्होंने प्रश्न किया कि तो क्या उसको सर्दी तक नहीं होती है, खुजली नहीं होती है? मैंने कहा सुख का संबंध चित्त से होता है, चित्त उसका वशीभूत हो जाता है, मेरा भाव उससे है। अस्तु यह प्रसंग जगदम्बा ने उठवाया। लगता है कि जगदम्बा की यह इच्छा है कि मैं दुर्गा सप्तती के बारे में विशेषता विधान बतलाऊं अथवा दुर्गा जी के प्रेम की चर्चा चलाऊं। मैं दोनों ही प्रसंग आपके सामने उपस्थित करूंगा। उसके पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूँ कि आज के मेरे प्रवचन का विषय है चंडी प्रेम तथा नियमबद्ध चंडी उपासना। उपासना के लिए एक व्यक्ति ने परसों पूछा था कि आश्विन शुक्ल पक्ष का नवरात्र ही क्यों? क्या बहुत पहले से नवरात्रोपासना आती है? मैंने कहा हाँ, इसलिए कि शक्ति के उद्भव के लिए, शक्ति के प्रकाश के लिए, शक्ति के आविर्भाव की जानकारी के लिए और शक्ति तत्व से परिचय प्राप्त करने के लिए 7 मास की जरूरत होती है। कन्या राशि में जब भगवान सूर्य होते हैं तभी शक्ति की संपूर्ण शक्तियों के उभार का परिचय और ज्ञान होता है। उचित तो यह है कि इस आश्विन मास को 2 भागों में बांट दिया जाए, किंतु हमारे ऋषि मुनि लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। 15 दिन वे पितरों को देते हैं और 9 दिन देवताओं को देते हैं, खासकर शक्ति को, और 5 दिन गुरु किंबा ब्रह्म को देते हैं। संक्षेपता यह हुआ कि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अमावास्या तक पितरों की पूजा की जाती है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक आद्या अनंता अनिर्वचनीय श्री दुर्गा जी की पूजा की जाती है। दशमी को शिव किंबा गुरु की पूजा की जाती है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर यह समझा जाता है
मैं मोक्ष मार्ग की ओर अभिमुख हुआ कि नहीं, मैं मोक्षाधिकारी हूँ कि नहीं, और मोक्ष सुख कैसे उपलब्ध होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वाले एक अपनी दिक्कत मुझसे कहते हैं। वे कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में 7 विमोचन मंत्र है, उत्कीलन है, कवच है, अर्गला है, कील है, रात्रि सुक्त है, नवाल मंत्र है, सप्तशती न्यास है, फिर पाठ है, फिर अंत में इनमें अधिकांश पाठों और जपों के साथ तीनों रहस्य हैं। तो किसके पास इतना समय है जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हुआ इन संपूर्ण आद्यंत प्रपंचों में भी रमे। इतना न धैर्य है, इतना न स्वास्थ्य है, इतना न समय। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि यह व्यक्ति नियमबद्ध साधन कर सकता है, लेकिन इसका मौलिक प्रेम नहीं है। मौलिक प्रेम जिसका मन में रहता है, वह व्यक्ति यह सोचता है कि जितना यह लिखा गया है उससे 4 रहता तो मैं करता, या इसी तरह वह बराबर जगदम्बा में रमा रहता है। ऐसे लोगों के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार किंबा 6 अंगों के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है, जो कामना पूर्वक चंडी पाठ करता है, ऐसे लोगों के लिए नियमों की आवश्यकता है। जो कामना रहित प्रेम रस में डूबा रहता है और जगदम्बा के किसी नाम का, जगदम्बा के किसी स्वरूप का बराबर चिंतन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए किंबा ऐसे व्यक्तियों के लिए नियम की आवश्यकता नहीं है। नियमबद्ध उपासकों के लिए नियम की अवश्य आवश्यकता है, क्योंकि चंडी पाठ का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए बहुत से देवताओं ने, खासकर ब्रह्मा विष्णु शंकर ने, अन्य महर्षियों ने इन्हें पाठ विधानों को, पाठ के फलों को बंद रखा है, कीलित कर दिया है। आपको चंडी पाठ के कि जिस कार्य की आवश्यकता होगी, चंडी पाठ से जिस कामना की पूर्ति की आवश्यकता होगी, उस कामना को कीलित करने वाले त्रिदेवों में ब्रह्मा विष्णु शंकर में किसी को, विशेषतः शिव को, अथवा ऋषियों में वशिष्ठ आदि को श्रद्धा की दृष्टि से देखकर और उस कील को हटाना होगा, तभी आप चंडी पाठ से कामना की सिद्धि उपलब्ध कर सकते हैं। और इसी चंडी पाठ के शाप को दूर करने के लिए, चंडी पाठ पर ब्रह्मा का शाप था तो कवच को पढ़ना आरंभ किया गया। चंडी पाठ पर विष्णु का शाप था तो अर्गला को पढ़ना आरंभ किया गया। और चंडी पाठ पर शिव का कपाट बंधन था तो कील पढ़ने का आरंभ किया गया। और इन तीनों को विद्वानों ने, साधकों ने कहीं कहीं से उठाकर और दुर्गा सप्तशती का अंग बना दिया। कामना पूर्व दुर्गा सप्तशती अथवा चंडी पाठ करने वाले व्यक्तियों के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि कामना सिद्धि के लिए और उसके कील को, उसके बंधन को, उसके पिधान को हटाने के लिए कवच अगला कील का पाठ अवश्य करें। यही नहीं, ब्रह्मा ने सृष्टि कारिणी शक्ति जो दुर्गा है, उनके कील को उद्घाटित किया था। इसलिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के प्रथमाध्याय में भगवती की स्तुति जो ब्रह्मा ने की थी और परम अंधकार में रहने वाले ब्रह्मा ने परम प्रकाश की उपलब्धि की, जिसको हम अलग से रात्रि सुक्त कहते हैं। चंडी पाठ के लिए अंगों में कवच, अर्गला और कील के श्रवण रात्रि सुक्त का स्थान देना पड़ता है। संहार कारिणी शक्ति आद्या काली है, जिन्हें मैं चामुंडा कहता हूँ। इसीलिए चंडी पाठ के उद्घाटन के लिए संहार शक्ति चामुंडा काली की
जैसे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ने उपासना की थी, वैसे ही चामुंडा को नारायण मंत्र के माध्यम से हमें उपासित करना पड़ता है। यही कारण है कि चंडी पाठ की कामना सिद्धित्व को उपलब्ध करने के लिए कवच, अर्गला, कीरा, रात्रि, शुक्ता और नारायण मंत्र, इन पांचों अंगों को पढ़ना पड़ता है। वैसे ही एक छठा अंग भी है जिसे मैं चंडी न्यास कहता हूँ, किंबा सप्तशती न्यास कहता हूँ। सप्तशती के 13 अध्यायों को पढ़ने के लिए, चंडी पाठ के 13 अध्यायों को पढ़ने के लिए चंडी बनना पड़ता है। देवो भूत्वा देवम जयेत। जब तक किसी माँ के मंदिर में कोई पुरुष पौरुष और उत्तेजना लेकर जाता है, तब तक वह न जगदम्बा की कृपा उपलब्ध कर सकता है, न जगदम्बा के सजीव दर्शन उसे उपलब्ध होते हैं। कोई पुरुष जब स्त्री बनकर, माता बनकर माता के मंदिर में जाता है, तभी मातृत्व का निश्चेष स्मरण उसको उपलब्ध होता है, अथच अनुभूत होता है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्यायों के पाठ करने के लिए तीनों चरित्रों को, सृष्टि चरित प्रथम अध्याय, पालन चरित द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय तथा ज्ञान चरित पंचम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक है। इन 13 अध्यायों को पढ़ने के लिए तीनों ही मात्र शक्तियों को अपने भीतर न्यस्त करना पड़ता है। न्यास एक क्रिया है जिससे अध्यारोपित करना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है, तभी चंडी पाठ का अधिकार होता है। इस तरह किसी भी कामना को लेकर चंडी पाठ करने के लिए आरंभ में इन 6 अंगों की आवश्यकता होती है। मैं उनके लिए नहीं कहता हूँ जो प्रेम में उद्भूत हैं, प्रेम में पालित हैं और प्रेम से ओतप्रोत हैं, जिनका प्रेम पथ है, जो प्रेम पथिक हैं और जिनका प्रेम पाथे है, उनके लिए मैं चंडी पाठ का न विधान करता हूँ, न चंडी पाठ के इन 6 अंगों की आदेश वचनावली देता हूँ। किंतु जो किसी कामना से, अर्थात सृष्टि करने की सामर्थ्य मुझ में हो जाए, मैं ब्रह्मा का कार्य करूं, पालन करने की सामर्थ्य मुझ में हो जाए, मैं विष्णु का कार्य करूं, मुझ में ज्ञान देने की शक्ति हो जाए, मैं शिव का कार्य करूं। इस तरह आध्यात्म के विशाल जो 3 कार्य हैं, उदार जो 3 कार्य हैं, ये तीनों कार्य ही इस ब्रह्मांड के लिए कामनापूर्ण है। ऐसे विशाल उदार कार्य करने की परोपकारमयी बुद्धि लेकर जो चंडी पाठ करते हैं, उन्हें भी इन 6 अंगों की आवश्यकता है। और उनको तो आवश्यकता है ही, जो रोग निवारण के लिए, जो तेज के लिए, जो जगदम्बा की अतिरिक्त कृपा प्राप्त करने के लिए, जो माया मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि 6 या 8 कर्मों की सिद्धि के लिए करते हैं। इस तरह आरंभ में जैसे इन 6 अंगों की जरूरत है, किसी वस्तु को रखने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। हमें अगर दही रखना है और अधिक या कम ही रखना हो, उसके लिए बड़ा या छोटा पात्र आवश्यक होता है। उस तरह चंडी पाठ रूपी दही को रखने के लिए, मधुपर्क को रखने के लिए हमको इन 6 अंगों के एक विशाल पात्र की आवश्यकता है। ये 6 अंग हैं: कवच, अर्गला, कीला, रात्रि शुक्त, नवारण जप और सप्तशती ध्यान। इसमें ध्यान आदि भी आते हैं। पात्र में मैंने कोई वस्तु रख दी और ऊपर से ढक्कन नहीं दिया तो वह वस्तु सुरक्षित नहीं रह सकती है। वैसे ही चंडी पाठ रूपी अमृत को रखने के लिए हमको ऊपर से ढक्कन देने की आवश्यकता है। वह ढक्कन है नवारण मंत्र जप, देवी सुक्त। देवी सुक्त वह सुक्त है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना की स्तुति की गई है। तो अंत में ढक्कन रूपी पात्र जो है, हमारा आच्छादन पात्र जो है,
वह आधार पात्र के समान ही बलवान हो, तभी चंडी पाठ का अमृत हम उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। वह है नवारण मंत्र, देवी सुक्ता, प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य और क्षमा याचना। ये 6 अंग ऊपर के ढक्कन हैं, जैसे प्रारंभ के 6 अंग ढक्कन हैं। इसी को हम कहते हैं आद्यंत षडंग चंडी पाठ। आद्यंतेन षडंगेन चंडी पाठम करोति यः मनसा कर्मणा वाचा स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र इति कीर्त्यते। लघु लघु कामनाओं के लिए जो चंडी पाठ करते हैं, ये भी लघु लघु कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवताओं के समान, लघु लघु देवियों के समान, योगिनियों के समान, गंधर्वों के समान और सिद्धों के समान अपना स्थान बना लेते हैं। अब विधान में जो असमर्थ होते हैं, ऐसे लोगों के लिए संक्षिप्त मार्ग भी प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे प्रथम अध्याय के पाठ के आरंभ में ऐन बीज का आद्यंत एक माला जप करना, मध्यम चल रहे पाठारंभ में हिंद बीज का आद्यंत जप करना और उत्तर चरित के पाठ में किलिंग बीज का आद्यंत जप करना, ऐसे भी संक्षिप्त मार्ग दिए गए हैं। जो लोग इतने विशाल अंगों की ओर बढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए बहुत ही संक्षिप्त मार्ग दिए गए हैं। उनके लिए कहा गया है कि यदि वे शाप विमोचन किंबा शापोद्धार स्तोत्र पढ़ लें तो संक्षेप में 13 अध्यायों का उत्कीर्णन हो जाता है। किंतु यह संक्षिप्त मार्ग है, यह विस्तृत मार्ग नहीं है, यह निर्वाह का मार्ग है। और वैसे ही अनेक विध निर्वाह के मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। उन्हीं निर्वाह के मार्गों में शैवों के लिए पार्वती जी से पूछा गया जो कुंचिका स्तोत्र है और जो शिव प्रोक्त है, उस कुंचिका स्तोत्र को पाठ करने से भी 6 अंगों का काम चल सकता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि गोधू मस्त चूर्णकम, गेहूं के चूर्ण का मोहन भोग बनाओ। किंतु यह भी लिखा है अभावे शाली चूर्णम, अभाव में चावल के चूर्ण से भी प्रसाद बनाया जा सकता। वैसे ही नियमबद्ध कामना पूर्ण चंडी पाठ करने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि वे लोग यदि चाहें और शैव प्रवृत्ति के विशेष हो तो उन्हें कुंचिका स्तोत्र पढ़कर भी 13 अध्यायों के पाठ करने का संक्षिप्त विधान प्रस्तुत है। जो लोग उससे थोड़ा विस्तार में जाते हैं, ऐसे लोग शापोद्धार आद्यंत पढ़कर अथवा और संक्षिप्त में जाना चाहते हो तो आदि में या अंत में शापोद्धार पढ़कर ऐसे लोग दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। और वैसे ही तंत्र शास्त्र में बहुत छोटे छोटे मंत्र दिए गए हैं। संजीवन मंत्र, उत्कीर्णन मंत्र, शापोद्धार मंत्र, ऐसे छोटे छोटे मंत्रों का 21 बार, 108 बार या 7 बार जप कर मन प्राणों को शक्ति मिलती है, इंद्रियां सदैव स्वस्थ रहती है। मनुष्य अपने को दीर्घायुष्य तो पाता ही है, साथ ही प्रफुल्ल देखता और पाता है। तो जीवन की सार्थकता के एकांत प्रियता पवित्र भाव से और विरक्त काल में वैराग्य अवस्था में आवश्यक है। संसार में रहकर संसार को प्राप्त करना, मरणशील संसार में रहकर अमरत्व को प्राप्त करना ही जीवन की सार्थकता है। इस ढंग के मंत्रों, स्वरूप और शून्य भावों में जाना, शांतिमय अवस्था में जाना गुरु की प्राप्ति है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस 2 बजे वाले प्रवचन प्रसंग में मैंने इतना ही निवेदन किया और जिनकी कृपा से मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है, उन्हीं के चरणों में सब समर्पित है। उन्होंने जगदम्बे माता द्वार तुम्हारे जो भी आता, द्वार तुम्हारे जो भी आता, बिनु मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय जगदम्बे माता,
निर्धन हो या भिखारी, निर्धन हो या भिखारी, दुश्मन हो या पुजारी, द्वार तुम्हारे जो भी आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता। हर जगह जननी बाधा मिटा दो हमारी जगह जननी बाधा मिटा दो कब से खड़ी हूँ द्वारे पे तेरे, कब से खड़ी हूँ द्वारे पे तेरे, सुनता ना कोई पुकार पुकार। जगह जननी बाधा मिटा दो हमारी जगह जननी बाधा मिटा दो। कौन हाथ खंता कवन हाथ खा पर, कौन हाथ खंता कवन हाथ खा पर, सोनी ते पिए घटार घटार। जग जननी बाधा मिटा दो हमारे जग जननी बाधा मिटा दो दाएं हाथ खंता बाएं हाथ खा पर, दाएं हाथ खंता बाएं हाथ खा पर, सोनी ते पिए घटार। जगह जननी बाधा मिटा दो चिंता जलन बीचे आके खड़ी हूँ, चिंता जलन बीचे आके खड़ी हूँ, सुनता ना कोई पुकार पुकार। जगह जननी बाधा मिटा दो हमारी जगह जननी बाधा मिटा दो मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। जरा नाम की लाज बचा लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सरदार सब संसार है। मेरी आँखों में वही दिलदार है, जिस पे सरदार सब संसार है। जो अयोध्या में आदर से धारी बना, और ब्रिज में जो नीला बिहारी बना। ऐसे नटवर पे सब कुछ निसार है, मेरी आँखों में वही दिलदार है। कभी झांकी दिखाए धनुष बाण से, कभी मुरली बजाई मधुर तान से। हर जगह पर वो खुद असकार है, मेरी आँखों में वही दिलदार है। कभी बलि के यहाँ विप्र दुर्बल बना, द्रौपदी के लिए वस्त्र बादल बना। कभी खम्भे
से निर्णाया तार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है। कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे, कभी गोकुल में माखन चुराता फिरे। हर चमन में उसी की बहार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है। जो कि दारा बामन में परशुराम है, जो कि घनश्याम अवर जो राम है। दिन दृग बिंदु से जिसको प्यार है, मेरी आंखों में वही दिल। क्रमं प्रभव प्रमेय वैभवं निसंग चापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेश वंश मंडनं महेश चाप खंडनं मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। तो इस तरह आपने यह समझा कि बीज मंत्रों से संपुटित करने से भी विशाल मार्ग है। 6 अंग आदि में और 6 अंग अंत में रखे जाए। आधार पात्र और विधान पात्र तब चंडी पाठ के 13 अध्यायों को अमृत को रसास्वादित किया जाए, अमृतास्वादन किया जाए। और एक दूसरा मार्ग की शापोद्धार पढ़कर आदि और अंत दोनों ओर पढ़कर अथवा केवल एक ओर पढ़कर आदि में या अंत में चंडी पाठ किया जाए। दुर्गाष्टपति के प्रथमाध्याय से 13वें अध्याय तक का अमृत रसास्वादन किया जाए। और ऐसे ही जो लोग शैव प्रकृति के हैं वे लोग कुंचिका स्तोत्र पढ़कर आदि और अंत में चंडी पाठ के 13 अध्याय हवेंगम करें। जो लोग आद्यंत दोनों ओर कुंचिका स्तोत्र सिद्ध कुंचिका स्तोत्र नहीं पढ़ सके वे किसी एक ओर पढ़कर भी संक्षिप्त विधान में अपना कार्य कर सकते हैं। जगदम्बा से प्रार्थना कर केवल मध्यम चरित पढ़ने वाले व्यक्ति केवल और विधि कारण लक्ष्मी बीज माया बीज लज्जा बीज शक्ति बीज जिसे कहते हैं इसको ही आप जप कर मध्यम चरित का पाठ कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक तरह के विधान हैं। विधान तो यहाँ तक बनाया जा सकता है कि दुर्गे 108 बार पढ़कर अपनी असमर्थता में दुर्गा सप्तमी के 13 अध्यायों का पाठ किया जाए। यह तो हुई नियम की बात।
और जो लोग नियमबद्ध नहीं रहना चाहते, वे प्रतिपदा से लेकर नवमी तक उस भाव में रहते हैं कि जगदम्बा ही जगदम्बा सब कुछ है। वे उठते हैं तब से लेकर और सोते हैं तब तक जगदम्बा ही सब कार्य कर रही है, ऐसा विधान बनाते हैं। जगदम्बा को जल पिलाते हैं, जगदम्बा को भोजन कराते हैं, इसके पूर्व जगदम्बा को ही स्नान कराते हैं, जगदम्बा को ही तृप्त रखते हैं। जगदम्बा के चरण चंपन करते हुए, उन्हें सुगंधित द्रव्य देते हुए संपूर्ण दिन नाम स्मरण में, रूप स्मरण माधुर्य में डूब कर व्यतीत करते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चलता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, यही उनको बोध देता है। यही प्रेम स्वरूपता, सही पूजा है। इसके बाद जो जितना ही दूर रहता है वो उतना ही दूर रहकर पाठ करता है, जप करता है और ध्यान भागता है, ले लेकर ध्यान खींच कर बैठाता है और उतना ही वह पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजन करता है। किंतु प्रेम स्वरूपी रात्रि पर्यंत इसी में लगा रहता है, उसे ज्ञान नहीं रहता, अंत में जगदम्बा को सुला कर सोता है। 9 दिनों तक ऐसा समय जिसका व्यतीत होता है, ऐसे भाव जिससे रहते हैं, उसका जब वैखरी से, बाहरी वाणी से, मन की वाणी से या हृदय नाभि की वाणी से न होकर पराशक्ति से, कुंडली से, मूलाधार से स्वतः जप होता रहता है, इसमें उसका कोई प्रयास नहीं है। इसमें चंडी पाठ जैसे कितने तत्व उपलब्ध होते रहते हैं या चंडी पाठ की ही व्याख्या होती रहती है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिनकी निरत, जिनकी समाधि अहर्निश जगदम्बा में रहती है। और वे ही लोग नवरात्रों के बाद जब फिर भूत होते हैं, भाव समाधि से बाहर निकलते हैं किंबा जड़ समाधि से बाहर निकलते हैं, तो दशमी में सभी देवी देवता गंधर्व उसकी विजय उल्लास की संगीत गाते हैं। चंडी पाठ के बारे में अनेक विध लोगों के प्रश्न आए, सबको एक बार उत्तरित कर दिया मैंने और विधान भी बतलाए, प्रेम की चर्चा भी चलाई। जिसकी कृपा से यह कुछ कहा गया वह सब उसी को समर्पित है। हाँ, एक बात छूट रही है, किसी ने पूछा था कि नवरात्र में शिव के दर्शन रोज क्यों करने चाहिए। मैंने इसी आश्रम शाखा में एक दिन उत्तर दिया था कि शिव ज्ञान स्वरूप है, शिव आदि गुरु हैं, शिव परम श्रद्धेय हैं। परम श्रद्धेय की पूजा अर्चना, मैं नियम की बात कर रहा हूँ, परम श्रद्धेय के दर्शन है चंडी पाठ का हृदय उद्घाटित हो जाता है। इसलिए ऐसा किया जाता है, किया जाता रहेगा, किया गया था, किया जाना चाहिए। जिसकी कृपा से सब हो गया उसी को समझता है। ओम शांति शांति शांति। काम तो वह तत्व है जिसके कारण निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सगुण साकार होते हैं। एको हम बहुश्यामा प्रजाएय के पहले परमात्मा के विषय में कहा गया है, सो कामय था। उस निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति सगुण साकारता की ओर बढ़ने लगी तब जब वहां काम का प्रवेश हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि यह काम कितना महान है। सृष्टि का वह स्वरूप जो आरंभ हुआ और उसके कर्ता जो सगुण साकार ब्रह्म है, उनकी निर्गुण निराकार स्वरूप को सगुण साकारता में ढालने वाला जो तत्व है, जो शब्द है, जो शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ संबंध है, उसको कहते हैं काम। इसीलिए भगवान वेद ने कहा, श्रद्धा वही काम गोत्रजा, जो काम से उत्पन्न हो उसका नाम श्रद्धा है। जगदम्बा को श्रद्धा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका मुख्य हेतु यह है कि जहाँ भोगात्मक काम का संबंध हम नहीं जोड़ सकते हैं, वहाँ की श्रद्धा शाश्वत होती है।
तो हमारी जो जननी है उस जननी से हमारा पुत्र संबंध है। इसीलिए जगत जननी को हम श्रद्धा स्वरूपा समझते हैं और कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रकरण में एक बात यह कह दूं कि देवता 3 बार तभी बोलना चाहता है जब आपके तुझात्मक प्रश्न होते हैं। आप 3 बार नमस्कार करेंगे ना, तो यदि आपने श्रद्धा को नमस्कार किया तो आपकी श्रद्धा देवी आपके हृदय में वचन देती हुई सत्यात्मिका होती हुई निश्चित रूप से स्थिर निवास करे। तो इस श्रद्धा को हम इसलिए महान मानते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में यह काम से उत्पन्न हुई, काम अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार रूप में परिणत करने वाली व्यापारात्मिका कामना, तो वह श्रद्धा भला हमारे अंतःकरण में और हमारे चित्त में क्यों नहीं भरेगी। वह श्रद्धा जब चित्त को ओतप्रोत कर लेती है या श्रद्धा काराकारित चित्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में कुछ भी असाध्य नहीं रहता। ऐसी ही महती स्थिति में योगी धीरे धीरे उस समाधि से अर्थात संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात की ओर, सबीज से निर्बीज की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ उसी साधना द्वारा साधनातीत अवस्था में कैवल्य की, मोक्ष की, निर्वाण की उपलब्धि होती है। वेदांत की भाषा में वह समझ जाता है कि मैं मुक्त हूँ। यह क्यों होता है? यह तभी होता है जब उसकी चित्त स्थिति श्रद्धात्मिका होती है, और ऐसी ही स्थिति में जाने वाला योगी अपने लिए भोजन की चिंता छोड़ देता है। उसकी बुद्धि अन्नपूर्णा हो जाती है और ऐसी ही स्थिति में वह शिव स्वरूपता की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि पुराणों में शंकर कल्याणकारी स्वरूप शिव के पत्नी विशेष को अन्नपूर्णा कहते हैं। तो वह योगी जो निर्वीज की ओर तेजी से बढ़ रहा है या बहुत दूर तक चला गया है, वह अन्नपूर्णात्मक स्थिति में अपनी बुद्धि को पाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए चिंता क्यों करेगा? और वह योगी क्यों सुंदराति सुंदर अथच स्वर्ण वर्ण वस्त्रों की, वर्ण विवर्ण, चित्र विचित्र वस्त्रों की कामना करेगा? वह तो निरंतर उस परमात्म तत्व में रमण करने लगता है। वह तो अपने देह के अभिमान को छोड़कर आगे गया रहता है। वह तो दूर बैठकर अपने भीतर रहने वाले उस तत्व को देखता है जो तत्व अपने से अभिन्न है। वह तो केवल सांसारिक मर्यादा के लिए कौपीन मात्र धारण करने को ही भाग्य समझता है। अहर्निशम देहाभिमान परिहृत्य दूरा दात्मानमात्मान्यवलोकयन्तः देहाभिमानं परिहृत्य दूरा दात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ते रमन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। वो आत्म तत्व को देखते हुए परमात्म तत्व को समझने लगते हैं। ऐसे योगी तभी होते हैं जब उसका चित्त श्रद्धा का आकारित होता है। श्रद्धा की हृदयता योगियों की सिद्ध होने पर भी दूर नहीं होती, इसीलिए वे करुणावंत कहे जाते हैं। उस स्थिति में भी जाकर
वे योगी नीरस नहीं होते, वे करुणावंत कहे जाते हैं। यद्यपि वे सब जगह से अनासक्त रहते हैं, यद्यपि वे सब जगह से अनाकृष्ट रहते हैं, तथापि उनके हृदय में श्रद्धा के रस के भर जाने के कारण सिद्धिता में भी करुणा वर्तमान रहती है। वे उन सभी वाक्यों को सुन लेते हैं जिन वाक्यों को क्रमशः वेदांत ने कहा है, तत्त्वमसि से लेकर प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि आदि तक। तो उन वाक्यों के सुनने के बाद में फिर उन्हें किसी वस्तु के संग्रह करने की मौलिक आवश्यकता क्यों होगी? अहर्निश अपने भीतर अपने को देखने वाले वे योगी, परमात्मा तत्व से अभिन्न होते रहने की चेष्टा रखने वाले वे योगी, केवल शरीर पालन के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए भिक्षा पात्र मात्र को भरना चाहते हैं। और ऐसा होने पर, एकत्व भावना में आने पर, तत्र को मोहा कह शोकः, जैसे कि वेदों ने कहा, तत्र को मोहा कह शोकः एकत्व अनुपश्यतः। एकत्व बुद्धि से देखने वाले योगी के लिए, जिसका परमात्मा सर्वत्र बाहर भीतर है, वह शोक युक्त क्यों होगा? वह तो शोक रहित हो जाता है और समझता है कि दिशाओं का कौफीन, दिशाएं ही हमारे गुप्तांगों के लिए आच्छादित हैं, अथवा किंचित दो चार छह और कपड़े। तो उनकी स्तुति करते हुए आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है, जो कलयुग के विशिष्ट तंत्र योगी थे, कहते हैं कि वेदांत वाक्येषु सदारमन्तो भिक्षान्न पात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। उस स्थिति में जाने वाला योगी जानता है कि संसार एक वृक्ष है और उसकी जड़ वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा तत्व है। तो उसका ही वह आश्रय लेता है। तो फिर शाखा प्रशाखा और उप प्रशाखा यानी डहनिया, संसार की ये विभागीकृत स्थितियां कैसे पसंद आएंगे? जो वृक्ष की जड़ के भीतर बैठता चला जा रहा है और जो यह चाहता है कि हम कोई वस्तु संग्रह नहीं करें, उनके लिए दोनों हाथ ही सब कुछ रहते हैं। वे तो वर्ण विवरण के वस्त्रों को, वे तो चित्र विचित्र वस्त्रों को, वे तो स्वर्ण वर्ण वस्त्रों को वैसे ही निंदनीय मानते हैं जैसे कि स्त्री को। ऐसे लोग निश्चित ही भाग्यवान हैं। तो मूलं तरो केवल माश्रयन्तः पाणिद्वये भोक्तो ममत्रयन्तः कंथामपि स्त्रीमिव कोत्सयन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। बहुविध ध्येयों से एक ध्येय की ओर बढ़े हुए लोग अपने को भी तो कभी कभी भूल जाते हैं, जिसको देखते हैं वही हो जाते हैं। तो जहाँ केवल्य एक रहता है, उसी भाव का नाम तो कैवल्य है। वे फिर पीछे कैसे लौट सकते हैं? वे तो संप्रज्ञात समाज के भेद विभेदों को पार करके सभी की समस्त शाखाओं प्रशाखाओं को लांघ कर ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं जहाँ की स्वानंद भावे परितोष्टिमन्तः शांत सर्वेन्द्रिय व्यक्तमन्तः नान्तं न मध्यं न बहिः स्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, अपना स्वरूप जब उनका वही हो जाता है तो उसी आनंद भाव में वे डूबे रहते हैं।
और उनको संतोष ही नहीं रहता, सभी ओर से वे लोग परम संतुष्ट रहते हैं। उनका जो स्वभाव है जो कि स्वार्थपूर्ण है वह रहता ही नहीं, वह तो सर्वथा शांत हुआ रहता है। सभी इंद्रियों की व्यापारावलियां जो चित्त में आघात देकर वृत्तियों को उत्पन्न करती है, वे सब कुछ समाप्त हो गई रहती है। न उनकी एकाकारता का कहीं अंत है, भला परमात्मा का कहीं अंत हो सकता है, मध्य हो सकता है, आदि हो सकता है। उस निर्वीयता में न आदि है, न मध्य है, न अंत है, न बाहर है, न भीतर है। सर्वत्र कैवल्य ही कैवल्य आगे जाकर रह जाता है। इसलिए उनकी स्तुति और ऐसे लोगों की स्तुति करते हुए आद्य स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये वायु वस्त्रधारी अथवा किंचित वस्त्रधारी कौफीनधारी योगी लोग वस्तुतः धन्य है। तो स्वानंद भावे परितो हुष्टिमन्तः स्वशांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमन्तः नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। ऐसी स्थिति में एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर, पांच अक्षर या पांच अक्षर एक ही मंत्र 5 बार होने से, तो इस तरह पंचाक्षर मंत्र का पावन उच्चारण करते हुए वे लोग यदि मन पावन को अधिक देर तक समझाए, अर्थात आत्मा में, अर्थात तो अपने इष्ट देव में रहा है, जहाँ से बुद्धि को, मन को और संपूर्ण शरीर को प्रचुर खाद्य मिल सके। तो जहाँ एकमात्र यही कार्य है और कुछ ऐसे ही, वहां कोई अहम मन यह कहने लगे कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, वहाँ हूँ, तो वस्तुतः बहुत चिंतनीय विषय हो जाता है। यह कैसे होगा जब ज्ञान के चित्तों को खींच कर बलात्कार ढकेल देती है वहां संसार में, जहाँ से ज्ञान दूर झलक तक नहीं रह पाता। वह वस्तुतः प्रकृति बहुत बड़ी है, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। जो कुछ हम देखते हैं, देख चुके हैं और देखे हैं, वह संपूर्ण प्रकृति का विस्तार है। दिशा और समय सब प्रकृति का विस्तार है। काल उसी की ओर में खेलता है, वह भी उसी का पुत्र है। अगर काल का एक छोटा नाम मृत्यु भी है, तो आप लोगों ने जो वृद्ध होंगे, वयस्क होंगे, उन्होंने देखा होगा कि वहां के जीवन काल में कितने लोग मरे इसी धरती पर, कितने जन्मे भी, कितने शिशु से युवक हुए, कितने युवक से वृद्ध हुए, कितने धनी से दरिद्र हुए, कितने दरिद्र से धनी हुए। ये सब जिसकी घोर में, जिसकी भूल पर ये समस्या होती है, संपूर्ण खेला होती है, काल ही जिसकी गोद में खेलता है, या यूं कहा जाए काल ही अपना काम जिसकी गोद में, जिसको अवसर बनाकर संभालता है, क्या उसको छोटा कहा जा सकता है? क्या उसको ठगने वाला कहा जा सकता है? वह तो परम दया, परम पुण्य हमारे लिए तलाश सब कुछ उसी की महिमा का प्रभाव है कि हम आप एक जगह इकट्ठे हुए। ये सब उसी के प्रपंच हैं कि हमारे रागत देश बढ़ते हैं। ये सब उसी के प्रपंच हैं कि अनेक प्रकार के पारिवारिक और दूसरे संबंध स्थापित होते हैं। यह सब उसकी महिमा ही है और उसकी इस महिमा का गान ही किया जा सकता है, उसे गाली नहीं दी जा सकती। उसकी जब महती कृपा होगी, प्रसन्न होगी, वह तो वह विवेक ख्यात देगी। विवेक ख्यात का युद्ध की वह स्थिति प्रसिद्ध होगी जहां से हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, पुरुष का केवल रहना क्या वस्तु है, यह उसी की बहुत बड़ी कृपा है। और सच में हम लोगों के पास इतनी कामनाएं हैं, इतनी उलझने हैं
इतनी व्यस्तता है कि हम अपनी उलझने और अपनी व्यस्तता और अपनी कामनाओं को ही किसी अदृश्य शक्ति के सामने पहुंचना चाहते हैं। और कदाचित ऐसा करना मात्र ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य इससे बहुत आगे है। और वह जो आगे उद्देश्य है वह यूं है कि धीरे धीरे इन सभी चीजों को समझना, एकांत में बैठकर सोचना, ये हमारे क्रोध, हमारे राग द्वेष, हमारे दुख, हमारे दैन्य, हमारे आराम, हमारे दुस्संबंध है, ये सब अगर सत्य है तो वैसे ही सत्य है क्या? जैसे खराब सपने देखने पर, जगने पर हमारी छाती धड़कने लगती है, या सपने में घिग्गी बन जाती है, हम प्रियजनों को बाद में पुकारते हैं और पहले पुकार कर भी नहीं पुकार पाते, हमारे मुंह से बोली तक नहीं निकलती, हाथी पीछे भागता है, हमको भगाता चलता है, हम चाहते हैं बचना और बोलना, चिल्ला नहीं पाते आगे। तो जैसे स्वप्न की ये सब क्रियाएं हैं, वैसे जागरण की भी ये सभी क्रियाएं हैं क्या? जब तक यह प्रश्न हमारे सामने आता है, इस प्रश्न का जब तक हमारे पास निर्णयात्मक कोई उत्तर नहीं है, तब तक हम इससे तो समाधान निकाल ही लेते हैं कि ये सभी चीजें, जितनी चीजें हैं, सब उसी के विस्तार में आती हैं। बौद्धिकता में और हमारी दृष्टि से और हमारे अनुकूल में जो चीजें अनुकूल पड़ती है, हम समझते हैं हमारे ऊपर तो प्रकृति प्रसन्न है, और जो चीजें प्रतिकूल पड़ती हैं उनके लिए हम समझते हैं हमारा भाग्य ही खराब है, प्रकृति हम पर प्रतिकूल है। तो वस्तुतः शांति प्राप्त के लिए, थोड़ी देर भी उस पर से संबंध जोड़ने के लिए, जिसके बारे में हम ठीक से सोच नहीं सकते, ऐसी परमा भगवती माता माँ जो है, उसका जो अभ्यास करें, उस पर चिंतन करें, उस पर सोचें, जिसके लिए शंकराचार्य जी जैसे व्यक्ति ने भी कहा कि संकट विरक्ता, वह इस सत्य के सत्य इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो ऐसे विचित्र है, उसके बारे में कोई विवेचन देने में असमर्थ है। तो वह ऐसी चीज जो है उसके बारे में थोड़ी देर हम एकांत में बैठ के सोचे का ये भी अर्थ है, दुर्गा काली तारा आदि स्वरूप हमारे हो तो उनका ध्यान करें, ओम का ध्यान करें, उनके बीज मंत्रों का ध्यान करें, अथवा मन को थोड़ी देर शून्य छोड़कर इस प्रकृति की प्रकृतिता पर सोचें। एक दिन नहीं, रोज रोज इस पर अपनी विधि से, अपने प्रकार से अभ्यास करें। यह तभी होगा जब देखना, खाना, सूंघना, स्पर्श करना आदि जो इंद्रिय व्यापार है, उस प्रत्येक व्यापार को हम धीरे धीरे सीमित करते चले, समेटते चले। ये सब चीजें एक बार समाप्त होती नहीं है, कदाचित सर्वथा समाप्त होती है तो जीवन भी समाप्त हो जाए। इसलिए इनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करें, और जो समय, जो स्थान, जो साधन कम करने का है, उसी बीच में हमारा अभ्यास बढ़ता चलेगा प्रकृति को पहचानने का। तो हमको कैवल्य का अनुभव होगा, हम पुरुष की पुरुषता का अनुभव करेंगे, हम यह समझेंगे कि प्रकृति ने हमें क्या बतलाया, क्या है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि, ऐसी श्रेष्ठ परम भगवती विद्या जो है, वह जब मक्ति कृपा करती है तो प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होकर मनुष्य को वास्तविकता का, केवलता का बोध कराती है। उसी को चार धारा कहते हैं, उसी को योग में कुंडलिनी कहते हैं, उसी को प्राण शक्ति कहते हैं, उसी को ध्यान धारा कहते हैं, उसी को ध्यान योग में ज्योतिषमती कहते हैं, उसी को ऋषि योग में मधुमती कहते हैं। तो इस तरह वह विभिन्न नामों से पुकारी जाती है। हम ऊपर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उसके साथ उसको लेकर, उसको पाने के लिए हम पारोपरोहण करते हैं, इसलिए हम उसको पार्वती कहते हैं। हम प्राणों की सहायता से वो प्राणी भी है, उस माँ को प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसको उमा कहते हैं।
उसकी एक धारा होती है, इसलिए हम उसको राधा कहते हैं। उसका रंग परम उज्ज्वल होता है, इसलिए इसको हमको सीता कहते हैं, आदि आदि। तो वह जो एक विलक्षण वस्तु है जिसको हम अनेक नामों से पुकारते हैं, उसकी बहुत बड़ी व्यक्तता होती है, महती कृपा होती है। चलिए हम फिर उसको समझते हैं। इसीलिए है तो रवि चिंत्य महाव्रताप। छोटा व्रत कोई ले, एक दिन 2 दिन 4 दिन का, वर्ष में 2 4 5 6 व्रत करे कोई, इस तरह का व्रत की मैं जब होगा तो इतने से उसको ठीक समझना पाना बड़ा कठिन। उसके लिए तो महाव्रत करना होगा, चाहे आधी पानी तूफान हो जीवन का, चाहे पारिवारिक सांसारिक जितने कष्ट हो सामाजिक, किंतु हमने उसको पकड़ा था, उसको छोड़ के जाएंगे कहा, उसको पकड़े रहा है, इसी को महाव्रत कहते हैं। तो यहाँ है तो रवि चिंत्य महाव्रताप मदीयस्य से सुनीयते तत्व मोक्षात् मुनिविरस्त समस्त हृदयासिसा भगवती परमा की देवी। तो सांसारिक अनेक कामनाएं उसके सामने पहुंचने के कारण हम वास्तविक उसका अभ्यास और चिंतन नहीं करता। उसका यकीन ज्ञान होने के बाद धीरे